हेलो स्टूडेंट्स। अब एक नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन। इससे पहले हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब आप ये जानने की कोशिश करिए इनफाइनाइट शीट का क्या मतलब है। ये एक शीट है और इस पर यूनिफॉर्म चार्ज है, मतलब इसमें कितना चार्ज है ये तो आप नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इस शीट के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसके एरिया पर कितना चार्ज है। इस पर टोटल चार्ज आप नहीं बता सकते, तो हम क्या मानेंगे सबसे पहले, कंसीडर इनफाइनाइट शीट प्लेन शीट ऑफ। अब आप बता सकते हैं इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ऑब्वियस है ये शीट है, इसमें एरिया इन्वॉल्व है, तो आपके पास इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और सिग्मा आपको पता है क्या होता है, क्यू बाई ए, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हम बता सकते हैं। इसमें जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज है इस पर नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्यू बाई ए है। ये कंसीडर करा है हमने। तो इनफाइनाइट शीट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इनफाइनाइट शीट का मतलब एक तरह से मानिए कि हमारे पास स्काई की कोई लिमिट नहीं है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, और हम उसे कहीं से भी देखें, किसी भी पार्ट से देखें वर्ल्ड के, तो हमें वही नजर आएगा, स्काई, चारों तरफ स्काई ही नजर आएगा हमें। तो इसी तरह से ये इनफाइनाइट का मतलब ये सीखने की कोशिश करते हैं कि ये जो डायमेंशन है इसकी, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द पॉइंट। हमें इस शीट से मान लीजिए ये 1 मिलीमीटर है पॉइंट, यहाँ फील्ड निकालना, और इसकी डायमेंशन है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है। तो अगर आप इस शीट से 1 मिलीमीटर दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पर, यहां पर इस शीट से, ठीक है, 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पर, और इसकी खुद की डायमेंशन 8 बाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इनकी डायमेंशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट का क्या मतलब हुआ, इनफाइनाइट शीट का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट is very small compared to dimension of sheet। ये मतलब हुआ कि जो जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना शीट की वजह से, वो बहुत कम डिस्टेंस है इसकी डायमेंशन के कंपैरिजन में, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट शीट कह रहे हैं। ठीक है। अब हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम कोशिश करेंगे गॉस लॉ यूज करके निकालें, क्योंकि गॉस लॉ से हमें सिंप्लीफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ के लिए सबसे पहले याद हो आपको, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस यानी कि 3D सरफेस बनानी पड़ेगी। और उसका रूल क्या है 3D सरफेस बनाने का, कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड सिमेट्रिक होनी चाहिए, और उस
गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसके लिए अब आप समझ गए होंगे, इस डिस्टेंस पर हमें यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना इधर लिया है उतना ही इधर हमने डिस्टेंस ले लिया, और अब हम एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। तो वो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, ये गॉसियन सरफेस बन गई सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने में कामयाब रहेंगे हम। इसमें स्पेरिकल नहीं ले सकते गॉसियन सरफेस, क्योंकि इसकी डायमेंशन हमें पता नहीं है, वाइड रेंज की इसकी डायमेंशन है। तो आप इसको स्पेरिकल नहीं ले सकते हैं। स्पेरिकल लेंगे भी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये शीट, पहली बात बता दें, इनफाइनाइट है। दूसरी बात, बहुत थिन शीट है। बहुत थिन शीट का मतलब है सिर्फ एक लेयर है इसमें। ऐसे है ये शीट, इस तरह से है ये शीट, ऐसे दिखानी पड़ रही है इसमें, क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है। शीट को ऐसे नहीं दिखा सकता मैं बोर्ड पर, ऐसे दिखाया हुआ है। ये शीट है और इतनी पतली है जैसे कि आपकी बुक का एक पेज, उसमें भी 20 पेज बन जाएंगे, 25 पेज बन जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट थिन। एक लेयर, सिंगल लेयर है, एक सिंगल लेयर बना सकता हूं मैं इसको ऐसे, इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, सिर्फ एक लेयर से भी दिखा सकता हूं। समझ गए आप? शीट को इतनी पतली है, ऐसे सिर्फ इसका ये क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखा सकता हूँ। शीट को ऐसे ना दिखा के ऐसे, सिर्फ इस साइड से दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत आपके पास थिन शीट है और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान ली। अगला स्टेप आपको पता ही है, ये शीट है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करिए। ये वाला पहला एरिया है, इसकी पहली सरफेस है, ये दूसरी है, और तीसरी कहाँ होगी आपके पास, कहीं भी मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, ये हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। इनफाइनाइट शीट का मतलब थर्ड सरफेस, ये कर्व। तो तीन सरफेस होती है, पहले भी हमने डिस्कस करा था, किसी भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में तीन सरफेस है। तो इसका एरिया किधर होगा, आउटवर्ड होगा, DA1। सेकंड वाले का किधर होगा, इधर आउटवर्ड होगा, DA2। और थर्ड वाले का आउटवर्ड इधर होगा, कर्व्ड का, DA3। ये एरिया वेक्टर मार्क हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, ऐसे है, इसमें सिंगल लेयर है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आया, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगा। तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो यहाँ एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप सबको पता है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम गॉसियन सरफेस से, जो कि सिलेंड्रिकल है। और ये कैसे निकलेगा, फाई कितनी सरफेस है, φ1, φ2, φ3, तीन है इसमें। एक ये फ्लैट एंड सर्कुलर, एक ये फ्लैट एंड सर्कुलर, और एक ये कर्व्ड थर्ड। तो फाई का फॉर्मूला आपको बताते हुए आप टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि आपको याद है E.dA, ये क्लोज्ड का सिंबल है, और ये इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल है। ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा, E.dA2, और फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा, E.dA3। ये तीन सरफेस हो गई है हमारे पास। ठीक, अब इसे खोलेंगे A.B, बार बार बता रहे हैं A.B क्या होता है, AB cos थीटा। AB cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो E.dA1, पहले वाले में देखिए यहाँ पर कितना एंगल है, दोनों एक ही तरफ है, यानी 0 एंगल है। दूसरे वाले में देखिए दोनों एक ही तरफ है, यानी दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0 है। और तीसरे वाले में जरा चेक करिए कितना एंगल बैठ रहा है, E.dA3 cos, तीसरे वाली सरफेस में दिखाई दे रहा है आपको 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो
आप देखिए cos 0 1 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, हर जगह कांस्टेंट, तो इसे बाहर ले सकते हैं। तो फाई ई कैलकुलेट करें तो ई डी ए 1 प्लस ई डी ए 2 और तीसरा वाला तो 0 हो गया, cos 90 0 हो गया आपके पास। अब दोनों का एरिया चेक करिए, ई डी ए 1 इस फ्लैट एंड जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। मान लेते हैं इन दोनों का एरिया ए है, दोनों बराबर होंगे, दोनों का एरिया कितना होगा, डी ए 1 टोटल एरिया डी ए 2, ये ए मान लेते हैं, और कितना होगा बाद में इसे रख भी सकते हैं पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस आर हुई तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस फ्लैट एंड का होगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ट्वाइस ई ए आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 2 ई ए। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ आ गए, और फाइनल स्टेप क्या होता है हमारे पास आपको पता ही है। फाइनल स्टेप होता है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को आप अप्लाई करेंगे। अब गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, ट्वाइस ई ए। क्यू इनसाइड इस जो गॉसियन सरफेस में है, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, देखिएगा जरा। ये है, ये जो पाइप इसमें से जा रहा है, सिलेंडर ये जा रहा है जो इसमें से ऐसे पास हो रहा है, तो इस सरफेस पे इसमें से कितना चार्ज इसमें इनक्लोज्ड होगा, ये भी एरिया यही होगा, ये ए है, ये ए होगा, ये ए होगा, ये सिलेंडर इसमें से पास हो रहा है, तो जो एरिया ये है वही ये एरिया होगा, वही ये एरिया होगा। तो इस एरिया में से टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है वो निकालना है। तो वो आपको यहाँ पहले ही बता रखा है, सिग्मा कितना होता है आपके पास, क्यू बाई ए। अगर इससे आपने चार्ज एनक्लोज निकालना है तो फिर कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, चार्ज इनसाइड की कितनी हो गई, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली आंसर, इसे हटा देते हैं, तो फाइनल आंसर आ रहा है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। और इसमें मैं कुछ सिग्मा को मॉडुलस में बंद करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप समझ गए, इससे पहले डेरिवेशन में भी मैंने आपको समझाया था, अगर यहाँ प्लस ना लेके चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो, नेगेटिव चार्ज शीट हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा। क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ना होकर इनवर्ड होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती। तो यहाँ ये एंगल थर्ड वाला 90 रहा, ये 180 हो गया, ये भी 180 हो गया। तो यहाँ 180 माइनस, यहाँ भी माइनस, ये 0 ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर -2 ये आएगा तो चार्ज भी तो डेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, आंसर यही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट, very thin sheet and infinitely plane sheet। infinite का मतलब आप समझ ही गए कि ये जो फॉर्मूला वैलिड हो रहा है, ये फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट शीट है सिर्फ। अगर शीट फाइनाइट हो जाएगी तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इनफाइनाइट शीट का क्या मतलब है, जो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस इसके साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप देख रहे हैं इट इज इंडिपेंडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम शीट।
मतलब क्या है इसका, अगर शीट से आप 1 मिलीमीटर दूर निकाले, 2 मिलीमीटर दूर निकाले, 3 मिलीमीटर दूर निकाले, लेफ्ट पे निकाले, इससे राइट पर निकाले, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस से। जितना 1 मिलीमीटर पर फील्ड आएगा उतना ही 2 मिलीमीटर पर, क्योंकि इसमें आर नहीं आ रहा, डिस्टेंस नहीं आ रही। यानी कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए डिस्टेंस फ्रॉम द शीट वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ही रहेगी, कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 मिलीमीटर पर भी उतना है, 2 मिलीमीटर शीट से, 2 मिलीमीटर पर भी उतना, 3 मिलीमीटर पर भी इतना, 4 मिलीमीटर पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। थैंक यू।